और अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश उपचुनाव का प्रचार बस कुछ ही घंटों में थमने जा रहा है। उपचुनाव के पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं द्वारा चुनाव कार्यक्रम में पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है। इसी तरह बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सीएम कमलनाथ की शिकायत की। भाजपा ने निर्वाचन आयोग में शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में बैन किया था। उसके बावजूद उन्होंने हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र और आगरा में जाकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी ने कहा कि जो उन्हें स्टार प्रचारक के लिए हेलीकॉप्टर दिया था उसका भी उन्होंने प्रयोग किया है। इसके पहले कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ शिकायत की। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के 9 प्रमुख प्रचारकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए पार्टी ने कहा है कि भाजपा के नेता खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। कि मध्य प्रदेश उपचुनाव का प्रचार कुछ ही घंटों में थमेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में काफी ज्यादा जो है आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखने को मिला है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, किसी भी बात को लेकर बीजेपी पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरती हुई नजर आई है और वहीं कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी न किसी मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए हैं और एक दूसरे की शिकायत भी पहुंची है और बहुत ही बड़े लेवल पर यह शिकायत की गई है। इसको लेकर बहुत सारे राजनीतिक जो रूप हैं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप लगाया। हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में जो चुनाव होना है, आज चुनाव प्रचार उसका थम जाएगा, लेकिन जो सियासी रंग वहां पर देखने को मिला है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जो देखने को मिला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जो है शिकायतें एक दूसरे पर देखने को मिली हैं, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। बिल्कुल, मैं बता चाहूंगा जिस तरह से लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है और चुनाव आयोग में शिकायती पत्र भी दोनों तरफ से दिए जाते हैं और जिस पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह यहाँ पर बताते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा जो भी यहाँ पर शिकायत दी जाती है उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन बड़ा सवाल निशान भी खड़ा करते हैं कि जिस तरह पूर्व सीएम कमलनाथ के ऊपर यहाँ पर स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के बाद लगातार उनकी सभाओं को लेकर बीजेपी घेरती नजर आ रही है और शिकायती पत्र दी है। हाट पिपलिया में जिस तरह से हेलीकॉप्टर यात्रा और सभा को संबोधित करते नजर आए पूर्व सीएम कमलनाथ, तो साफ तौर पर बीजेपी का यहाँ प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में शिकायत करता नजर आया। तो पहले यहाँ पर देखने में बड़ा सवाल ये होगा कि जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति पिछड़ती नजर आ रही है, तो बीजेपी में यहाँ पर शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग कागजों पे ही चलता है और कागजी की शिकायत के ऊपर ही यहाँ पर कार्रवाई होती है। तो बिल्कुल साफ है बिल्कुल। और बात तो ये भी है कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर आदेश दिया था कि वो स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसके बाद से पूर्व सीएम कमलनाथ ने साफ तौर पर यही कहा था कि वो जाएंगे चुनाव प्रचार करने, रोकना है जो रोक लो। इसका मतलब यह है कि वो साफ तौर पर चुनाव आयोग को भी धमकी दे रहे थे। बिल्कुल, इस बात से नकारा नहीं जा सकता क्योंकि जब शिकायती पद देते हैं और कांग्रेस के आला अधिकारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा यहाँ लगातार आरोप लगाया जाता है कि कमलनाथ द्वारा दिए गए बयान डबरा पर यहाँ पर्यायवाची के तौर पर बीजेपी यहाँ लगातार कई शब्दों के आमादत और कमलनाथ के ऊपर जिस तरह से शब्दों का प्रहार कर रही है, तो उनकी शिकायत के बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष बी डी शर्मा हो या सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या पदाधिकारी जितने भी आला अधिकारी है वो उनके ऊपर भी जब शिकायत होती है तो वो कार्रवाई नहीं मानती है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये विरोधाभास भी देखा गया कि चुनाव आयोग द्वारा यह निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है और केवल उनका ही स्टार प्रचारक का दर्जा छीना जाता है। जी, कांग्रेस की तरफ से भी बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर जो है कार्रवाई जो है आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है? क्या उस पर नहीं कार्रवाई कोई की गई है?
देखिए पहले भी दो पहलुओं से इसको हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग कार्य करता है और चुनाव आयोग में पूर्व में जब चुनाव होते हैं तो जिसकी सत्ता होती है वो प्रशासनिक सर्जरी करते हैं, अपने चहेते अधिकारियों को उस क्षेत्र में भेजते हैं जहां पर चुनाव में उनको सहयोग मिल सके। तो यहाँ पर कई पहलू सामने आ रहे हैं जो देखने में यह आता है कि जिस तरह से जौरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा उनके कई चीजों को उनके थाने द्वारा कार्रवाई की जाती है और वह थाना टीआई से भी अवद्धता करते हैं। कई पहलुओं पर अगर देखें पल्लवी तो यहाँ पर कांग्रेस पे जो नियम कानून चुनाव आयोग के वो कांग्रेस पे भरपूर यहाँ पर दिखने में आ रहा है, लेकिन बीजेपी की कई सभाओं को पर हम गौर करें तो वहां पर चुनाव आयोग के शिकंजा कसता नजर नहीं आता है। तो बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर भी, जिस तरीके से चुनाव आयोग भी कार्रवाई कर रहा है लेकिन फिर भी साफ तौर पर कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ में देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।